हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या मैसेज आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं और आपकी सोल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है कन्या राशि यानी कि वर्गो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 जनवरी 2026 कन्या राशि के लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। ओके, सो ओवरऑल एक पॉजिटिव टाइम है, गुड टाइम है आपकी लाइफ में। पैशनेट रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, गोल्स कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो। सॉरी। और जैसे कुछ विक्ट्री जैसा भी क्रिएट होगा, कुछ विक्ट्री जैसा भी जैसे आपकी लाइफ में होगा। सरकारी काम अगर कुछ भी आपके अटके हुए थे तो उसमें यहाँ आपको सफलता मिलने के चांसेस हैं। अगर आप करियर वाइज देखो ये टाइम, तो मैक्सिमम लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो या गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल कहीं एडमिशन वगैरह का कुछ है आपका, तो वहाँ पर आपको जो है सक्सेस मिल सकती है। कोई गोल फिनिश करना था, आपने डिसाइड करा है, सपोज़ बिज़नेस में हो आप, कि मुझे ये चीज़ मिल जानी चाहिए इतने टाइम तक। मान लीजिए आपने जनवरी का ही टाइमलाइन फ़िक्स करा था, तो इस टाइम में हो सकता है कि वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाए। सेलिब्रेशंस का टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है। सेलिब्रेट करोगे अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। ये सेलिब्रेशन एक कोई गेट टुगेदर हो सकती है, कोई सोशल लाइक इवेंट हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, कहीं पे आप मिल रहे हो, सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हो। ओके, इस तरह के यहाँ पर आपके लिए एक पॉजिटिव टाइमिंग है ओवरऑल 11 से लेकर 20 जनवरी के बीच में। दूसरी चीज़, अगर आप शादी के लिए वेट कर रहे हो तो उस मामले में भी मैं कहूँगी कि यस, एक पॉजिटिव टाइम आपके लिए आ रहा है। रिश्ता आ सकता है आपके लिए, अच्छा रिश्ता यहाँ पर आपके लिए आने के चांसेस हैं। ओके, अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे मैं बस आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि थोड़ा सा सोच समझ कर आप जो है कमिटमेंट और आगे के बारे में प्लान कीजिए। क्योंकि अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा ही कुछ अच्छा दिखा भी रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कुछ लाइक छुपा हुआ है यहाँ पर आपसे। ओके, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसे हो सकती है यहाँ पे, मुझे थोड़ा फीलिंग आ रही है अकॉर्डिंग टू कार्ड्स एज वेल, कि जैसे मान लो आपको इनफैक्ट खुद भी फील होता होगा कि आपका पार्टनर उतना मतलब कि आपको टाइम नहीं दे रहा, या कुछ डाउट्स इंट्यूशन आपकी खुद बताती होगी ये चीज़ आपको। तो किसी किसी के साथ लव रिलेशनशिप में अगर आप हो तो थोड़ा सावधान रहकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, अरेंज मैरिज में कहूँ तो थोड़े ज़्यादा गुड चांसेस लग रहे हैं इस टाइम में। ओके, एंड साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, समाज में आपका मान सम्मान इस टाइम में
बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ रही है आपकी। ओके, एक बहुत ही इन्जॉयमेंट वाला टाइम है, एक न्यू बिगिनिंग जैसे आपकी लाइफ में होगी, करियर वाइज भी हो सकती है, एंड जैसे मैंने कहा शादी फिक्स। ओके, इसके अलावा कोई त्योहार या कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो मिलजुल कर, मतलब काफ़ी पॉजिटिव टाइम है ये आपके लिए। आप में से कुछ लोग काफ़ी टाइम से कहूँ तो मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, एंड फाइनली आपकी जो है कह सकते हैं कि भगवान जी सुन रहे हैं। ओके, साथ ही एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ भी यहाँ आपकी लाइफ में होता हुआ स्टार्ट दिख रहा है कि होगा। ओके, जैसे कि आप कुछ डिसाइड कर रहे हो कि आपकी थिंकिंग बदल रही है काम को करने की, डेली रूटीन को लेके आप कुछ चेंजेस ला रहे हो। कुछ लोग होते हैं ना कि डाइट में चेंजेस लाते हैं, कुछ अपने ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर रहे हैं, किसी की ऑब्वियसली लाइफ बदल रही है, एंड वो तो है ही। अगर आप मान लो अभी तक वर्किंग नहीं हो, आप वर्किंग हो गए, जॉब पे जाना है या बिज़नेस कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका रूटीन चेंज होता है। तो यस, एक चेंजिंग वाला टाइम जो है आपका स्टार्ट हो रहा है अब। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुलेंगी, यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देंगे डिसीजन मेकिंग में, स्पेशली इन करियर लाइफ। ओके, चाहे आप बिज़नेस में हो, जॉब में हो, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने देखे होंगे अब तक। ओके, हो सकता है थोड़े बहुत छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स अब भी आए, बट एट द एंड विक्ट्री आपको मिलेगी। ओके, और जैसे मैंने कहा समाज में रिस्पेक्ट बढ़ रही है, ये भी यहाँ आपके लिए इंडिकेशन है। आप अगर डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली लाइफ जीते हो इस टाइम में, देन बहुत अच्छा रहेगा। हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करके चलना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो। ओवर शेयर मत करो चीज़ें, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, ओवर शेयर करते हैं एक्साइटमेंट में, हम हर एक बात बता देते हैं, फिर कहते हैं खुद लाइक क्यों हमारे ब्लॉकेजेस आ गए, क्यों नज़र लग गई, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ओवर शेयर ना करें लोगों से बातें ज़्यादा। हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहेगी आपकी, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है जो मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगी। जैसे कि मैंने कहा सेलिब्रेशंस है, पार्टीज़ है इस टाइम में आपके लिए। ओके, कि आप पार्टीज़ वगैरह अटेंड करोगे, तो वहाँ पर अगर आप अल्कोहल पीते हो तो ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोग पीते हों, कुछ ना भी पीते हों। अगर आप पीते हो तो अवॉइड करना अल्कोहल इन 10 डेज़ में, इन स्पेशली इन पार्टी। और अगर पीना भी हो, कुछ लोग होते हैं कि नहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए, सोशल लाइफ में ज़रूरी है, होती है, अपने अपने लोगों के विचार हैं। सो बहुत ही कम मात्रा में पीनी है, इतना नहीं कि आप अपनी सुध बुध खो बैठो, अदरवाइज़ आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं या कुछ और तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा ड्रिंक कर ली, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, या वही ना कि शराब पी के फिर आपने कुछ ज़्यादा ही ना राज खोलना शुरू कर दिए अपने, तो बेटर रहेगा कि अल्कोहल कम से कम पिए, ना पिए तो बेहतरीन रहेगा आपके लिए। अकॉर्डिंग टू कर्मास ऑफ कोर्स रिज़ल्ट मिलेंगे। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि यस, थोड़ा सा आपको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, तब चीज़ें बेहतरीन आप अट्रैक्ट कर सकते हो लाइफ में। यह सेलिब्रेशन का टाइम है, शादी के मामले में कहूँ तो एक पॉजिटिव टाइम है, गुड टाइम है। कुछ लोगों का घर बनाने का ड्रीम पूरा हो सकता है। यस, फाइट का है आपके लिए। तो जैसे कि मैंने आपसे जस्ट कहा कि आप अल्कोहल ना पिएं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है किसी से, ठीक है, या आप ओवर एक्साइटेड होकर कुछ बोल सकते हो। ओके,
आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी गाइडेंस है कि थोड़ा अपनी विजडम का सही से सही डायरेक्शन में यूज़ कीजिए। यू हैव सफिशिएंट नॉलेज। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों को तो स्पिरिचुअल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, तो बेटर है कि आप उस मार्ग पर थोड़ा सा और ज़्यादा नॉलेज गेन करें एंड साथ ही थोड़ा सा वक्त अपने साथ बिताएं। ओके, अपने आप को थोड़ा सा और डीपली जानिए। जो भी आंसर्स चीज़ों के आप ढूंढ रहे हो ना बाहर, ठीक है, खास करके जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनका थोड़ा सा अलग ही दिमाग चलता है, ठीक है ना। तो अगर आप किन्हीं चीज़ों के सवालों का जवाब बाहर ढूंढ रहे हो तो नहीं, आपको सारे सवालों के जवाब अपने अंदर ही मिलेंगे। ओके, यस, डू नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली। ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, ये मैंने आपसे कहा ही है। खास करके लव मैरिज में, अगर लव रिलेशनशिप में अगर आप हो ना, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। थोड़ा चीटिंग वीटिंग जैसा हो सकता है, या अगर आप दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, ठीक है, मानो फ्रेंडशिप में ही कर रहे हो, क्रश है कोई आपका। वन साइडेड लव में क्या होता है ना, हम जैसा देखना चाहते हैं हमें वैसी दिखती हैं चीज़ें, बट रियलिटी कई बार बहुत डिफरेंट होती है। तो अगर आप वन साइडेड अट्रैक्शन में हो कहीं पे, आपको लग रहा है यस ये तो मेरे से बात करता है, प्यार करता है, देखो कई बार सामने वाला आपको हर्ट नहीं करना चाहता जानबूझ के, ठीक है, और फिर आप अच्छे से बात कर रहे हो, अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, तो वो करता है वैसे बात। बट अगर आप ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं ये भी मुझे लाइक करता है इसीलिए तो बात करता है, नहीं, हर बात करने वाला आप ये नहीं कह सकते कि आपको प्यार भी करता है, ठीक है। अगर आप एक शादी का रिश्ता, कमिटमेंट चाहते हो, मान लो कोई बेस्ट फ्रेंड है, कलीग है, कुछ भी हो सकता है आपका, तो एक्सपेक्टेशंस आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे हर्ट हो सकती हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग से बचना, हालांकि कंट्रोल नहीं होता, बट यह है कि जो अल्कोहल वाली बात कही है उसमें ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन सोच समझ कर करना है, जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना। ओके, डेप्थ तक जाओ चीज़ों की, देन फाइनल डिसीजन लेना है, चाहे वो आपका करियर का मैटर हो या फिर स्पेशली कहूँगी लव रिलेशनशिप में सावधान रहना है। और अगर अरेंज मैरिज के थ्रू भी रिश्ता आ रहा है ना, मानो किसी ने आपको बताया, तो वहाँ पर भी मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा ना मतलब कि टाइम ले चीज़ों में। ओके, देन डिसीजन लीजिएगा, बेटर रहेगा। जल्दबाजी में एक्शंस लोगे, हर्ट हो सकते हो आप, नुकसान हो सकता है आपका किसी तरह का। ओके, ड्रीम्स टूट सकते हैं, ये सब चीज़ें, तो केयरफुल रहना है। लेट्स सी आपकी सोल आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। और प्लीज़ बताइए कन्या राशि के लिए 11 से लेकर 20 जनवरी 2026। You are caught up in a drama. Act to free yourself, change and blossom again. Okay. शायद आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हो, ठीक है, तो फंसना नहीं है आपको किसी भी तरह के ड्रामा वगैरह में। खुद को फ्री करो, खुद को थोड़ा सा बदलना है। ओके, हो सकता है आप ऑलरेडी किसी एक सिचुएशन में स्टक हो जहां आपको कोई मतलब कि रास्ता नहीं दिख रहा है, क्या करें नहीं करें, कहाँ जाएं, ये सारे कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में चल रहे हैं। तो बेटर है कि खुद को फ्री करो, अपने दिमाग को फ्री करो। और अगर किसी भी तरह का कोई ड्रामाज आपकी लाइफ में चल रहे हैं, फंस गए हो किसी सिचुएशन में, देन उससे बाहर निकलो और दोबारा से अपने फ्रीडम को जो है एंजॉय करो। योर डीपेस्ट डिज़ायर्स constrain you, let them go to clear your mind। आपके कुछ बहुत मतलब कि इच्छाएं हैं जो कि आप पूरा करने के लिए बहुत समय से कोशिश कर रहे हो। मे बी कोई लग्जरियस लाइफ आप स्पेंड करना चाहते हो, या वो लव लाइफ को लेकर भी हो सकती हैं चीज़ें। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा आपसे, आपको अपने डीप इनसाइड झांकने की ज़रूरत है इफ़ यू वांट टू गेट आंसर। ओके, अपने अंतर मन से पूछो, आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आपको हर चीज़ के जवाब पता हैं, थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन पे यकीन रखिए, बेटर रहेगा। ओके, क्लैरिटी आपके दिमाग में आएगी खुद ब खुद।
लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर, क्रिएट अ फ्यूचर पैराडाइज। अगर आपके कुछ सपने हैं, जैसे कि प्रीवियस कार्ड में भी था, तो यस, उन्हें जो है पूरा कीजिए। ओके, जैसे कि आपको बिलीव रखना चाहिए अपने ऊपर कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। ओके, जो भी आपको सपने साकार करने हैं वो पूरे ज़रूर होंगे। मैंने कहा ना कि जैसे कर्म करोगे उसके अकॉर्डिंगली यू विल गेट द रिज़ल्ट। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलो, पॉजिटिवली काम करो, मेहनत करो, ईश्वर आपका साथ ज़रूर देंगे। विक्ट्री है आपकी किस्मत में। बस थोड़ा सा जो आंख बंद करके विश्वास करने की आपकी हैबिट है उसे ठीक करना पड़ेगा। एंड स्पिरिचुअल हो जाओ, बेटर रहेगा। एंड क्विक डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इधर से उधर जो होते हैं ना, कूद फांद करने वाली कईयों की आदत होती है, तो उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, बेटर रहेगा। कोई भी डिसीजन लो, कहते हैं ना कदम फूंक फूंक के रखना, वैसे पर्सन बन जाओ आप। ओके, तो आप जैसा अपना भविष्य चाहते हो ना, वैसा भविष्य का आप निर्माण कर सकते हो। लेट्स सी यूनिवर्स और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। यू हैव बीन इमोरल। यस, आप में से कुछ लोग, मैंने कहा ना, बहुत ही स्पिरिचुअल हो, प्रैक्टिस करते हो। आपकी जो सोल है वो अजर अमर है। ओके, तो अपने कर्म इसलिए बेटर रखना ज़रूरी है। गॉड हैज़ नोटिस यू एंड ही इज़ विद यू। अगर आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम्स आपने या बहुत अप्स एंड डाउन रिसेंट में देखे हैं लाइफ में, आपको लगता है भगवान आपको नहीं देख रहे हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो डोंट वरी, भगवान आपको नोटिस भी करते हैं और भगवान आपके साथ हैं। यू नीड टू कंसल्ट अ साइकी रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। आप में से कुछ लोगों को किसी साइकिक से जो है, अगर आप बहुत डिप्रेस रहते हो या कुछ, तो आपको जो है किसी प्रोफेशनल से जो है कंसल्ट करना चाहिए। यू नीड टू गो टू शॉपिंग। खुश रखो खुद को, शॉपिंग पे जाओ, बाहर घूमो फिरो, एनवायरनमेंट चेंज होगा। यस, नेचर में टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिए, अच्छा रहेगा, क्लैरिटी मिलेगी माइंड की, जो कि आपको ज़रूरत है अभी ना। जैसे मैंने कहा, रीडिंग में भी, टैरो से भी मैंने आपसे कहा था, अब आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, यूनिवर्स खुद देंगे। यू विल गेट रिच एंड फेमस। आप अमीर भी बनोगे, प्रसिद्ध भी होंगे। और यस, रिस्पेक्ट का कार्ड आया था। यू नीड टू बी मोर कंपैशनेट एंड लविंग एज एन इंडिविजुअल। आप भले ही ऑलरेडी एक अच्छे इंसान हो, लेकिन आपको एक बेहतरीन इंसान बनने की यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। ओके, खुद से भी प्यार करो। ये नहीं है कि प्यार केवल आप दूसरों को दे रहे हो, थोड़ा प्यार खुद से भी कीजिए, खुद को भी खुश रखिए। ये नहीं है कि आप बस दूसरे को दिए जा रहे हो, खुद को खाली कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो फिर रिवॉर्ड की, कि मैंने इसके लिए ये करा, ये मुझे कब करके देगा, मुझे इसका क्या फल मिलेगा। थोड़ा खुद को समय दीजिए, ठीक है, बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये थी कन्या राशि वालों के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 से लेकर 20 जनवरी 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।